नमस्कार, मी मनश्री पाठक. झी24 तासच्या विशेष मुलाखतीत तुमचं स्वागत. खरं तर चित्रपट हा समाज जीवनाचा आरसा असतो आणि या आरशामध्ये समाज नेहमीच आपलं प्रतिबिंब निहाळतो, बघतो आणि त्यातून काही ना काही शिकत पुढे वाटचाल करतो. माझ्या मागे तुम्ही बघताय की महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचं एक पोस्टर लावलेलं आहे. चित्रपट येतोय महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याच्या जीवनावर. त्यांचा चरित्रपट खरं तर चित्रपटाच्या दृष्टीने 11 एप्रिलला आपल्या भेटीला येतोय. 11 एप्रिल ही 30 तारीख आहे जेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे आणि या जयंतीनिमित्तानं हा एक महत्त्वाचा हिंदी चित्रपट देशभरात प्रदर्शित होणार आहे. माझ्यासोबत या चित्रपटाचे कर्ता-करविते आहेत, दिग्दर्शक आहेत आणि अर्थातच महात्मा ज्योतिबा फुले यांची भूमिका करणारे प्रतीक गांधी सुद्धा आहेत. दिग्दर्शक आहेत अनंत महादेवन. खूप खूप स्वागत तुमचं झी24 तासच्या या विशेष मुलाखतीत. खरं तर मराठीमध्ये ही मुलाखत मला करायला आवडेल आणि तुम्ही जितका प्रयत्न होईल मराठीत बोलण्याचा आमच्या प्रेक्षकांसाठी तितका जरूर करा. सुरुवातीला मला तुम्हाला विचारावंसं वाटेल महादेवनजी की खरं तर ऐतिहासिक चित्रपटांची लाट आपल्याकडे आहे. छावासारखा चित्रपट असेल किंवा बाजीराव मस्तानी असेल किंवा इतर म्हणजे ऐतिहासिक चित्रपट असेल तर 100-200 कोटींचा टप्पा आरामात पार करतात असं आतापर्यंतचं रेकॉर्ड आहे. पण ऐतिहासिक चित्रपट सोडून समाजात क्रांती करणारे म्हणजे समाज योद्धे असणारे चित्रपट काढावेसे तुम्हाला का वाटला? फुले हा चित्रपट सामाजिक क्रांतिकारी असणाऱ्या या दाम्पत्याचा आहे. या सामाजिक धाटणीचा चित्रपट तुम्हाला का काढावासा वाटला? ये हमसे चित्रपट हिंदी मध्ये आहे तो मैं हिंदी मध्ये बोलणार आहे. जी जरूर. हाँ, ये क्यों फुले, क्यों इस वक्त, क्यों नहीं, यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बातें जो हमारी ज़िंदगी में है, जो हमें इस वक्त झंझोड़ रहा है, वो उस वक्त 1840-1850 में फुले यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उन बातों को उठाया और उन बातों को इस तरीके से सुलझाने की कोशिश की. हालांकि बहुत ही ऑपोजिशन था, बहुत ही एक तरीके से एक हेट कैंपेन था उनके खिलाफ, और फिर भी उन्होंने इस तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश की. शायद हम आज के ज़माने में उस तरीके का पेशेंस और टॉलरेंस है ही नहीं हमारे पास. सो हमने सोचा कि ये फिल्म एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ टुडे, इसको उस तरीके से पेश किया जाए. प्रतीक गांधींकडे मी येते. प्रतीक जी, आपको हमने तो हर्षद मेहता के स्वरूप में देखा है. हर्षद मेहता ने भूचाल लाया था शेयर मार्केट में, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले वो थे जिन्होंने भूचाल लाया था उस समय के सामाजिक व्यवस्था में. तो कैसे तय किया ये सफर? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी और आनंददायक जर्नी रही है ये. बहुत सेटिस्फेक्शन है एज एन एक्टर कि मुझे ज्योतिराव फुले जैसा किरदार निभाने का मौका मिला, और इनकी कहानी, इन्होंने जो भी किया है हमारे लिए, शायद हम लोग आज इतना खुशी से हमारे देश में रह पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय ज्योतिबा और सावित्रीबाई को जाता है. जिन कुप्रथाओं के खिलाफ ये लोग लड़े हैं, वो कुप्रथा सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, अगर वो कुप्रथाएं आज होती तो क्या होता. कलाकार के जीवन में 1-2 बार ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें ऐसा कोई किरदार निभाने का मौका मिले जो किरदार करने के बाद उसे खुद को लगे कि अब मैंने जीवन का ऐसा एक पड़ाव पार कर लिया है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं. जैसे सर ने आपको बताया कि एक इंटरप्रिटेशन है, जो समस्याएं तब थी वो थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी है. आज भी किसानों की आत्महत्या हो रही है जिसके ऊपर ज्योतिबा फुले ने काम किया था. आज भी वंचित दलितों के प्रश्न जो है, जो महिलाओं के प्रश्न है, वो भी आज कम अधिक मात्रा में वैसे ही है. तो आपने कैसे निरीक्षण किया, किस प्रकार से हम बोलते हैं की कसा अभ्यास केला तुम्ही? कारण महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या परिसरात तुम्हाला फिरावं लागलं असेल, विशेषतः पुण्यात तुम्ही गेलेला असाल, तर कसा अनुभव राहिला? भोर सातारा जहाँ हमने शूट किया, वो भोर और सातारा का पूरा एरिया है. और जब मैंने पहली बार इस कहानी को पढ़ा था, तभी मुझे लग रहा था कि ये कहानी आज की है. ये कहानी 1800 सदी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज भी ये सारी चीज़ें हम अलग रूप में देख रहे हैं. महिलाओं के प्रति दमन की जो बात इन्होंने तब जिसके विरोध में ये लड़े थे, आज उस दमन का चेहरा बदल गया है. दमन तो आज भी हो ही रहा है. जिस पीड़ित वर्ग की ये बात कर रहे थे, वैसा पीड़ित वर्ग आज भी है. तब सिर्फ इतना था कि तब ये सारी चीज़ें खुलेआम आपके चेहरे पे होती थी. अब ये सारी चीज़ें एक कवर के नीचे होती हैं.
और उसके ऊपर सबका एक झूठा हंसता हुआ चेहरा आप देखते हो, इसलिए शायद पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को कि ऐसा कहाँ होता है। शायद उनके घर में वो खुद भी ये कर रहे होंगे पर उन्हें पता ही नहीं कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। कौन सी चीजें परेशान करती है आज के आपको? ये सबसे परेशान करने वाली बात है हिंसा, हर छोटी मोटी बात पे हिंसा। और अब तो ये हो गया है कि लोग हिंसा को जस्टिफाई करने लगे हैं जी, और हिंसा का जस्टिफिकेशन बहुत सारे लोग मानने भी लगे हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं कि हर छोटी चीज़ में कैसे गुस्सा आ सकता है किसी को। हर छोटी चीज़ में लाल रंग को लाल बोल दिया तो भी गुस्सा आता है, ये कैसे हो सकता है? और ऐसे समाज में, ऐसे समय पे आपको जब ज्योतिबा फुले जैसे किरदार की बात लोगों के सामने लानी है तो मुझे लगता है इससे रिलेवेंट और कोई टाइम ही नहीं है सर। ये जो लुक है पूरा महात्मा ज्योतिराव फुले का और सावित्रीबाई का, उनके एक कुछ सिग्नेचर स्टाइल्स भी है, जैसे जो पुणे अलग तरीके की पुणे की ही, लेकिन पुणेरी नहीं फुले पगड़ी है। फुले पगड़ी। तो किस प्रकार से वो सब लुक कैरी किया, कुछ अलग प्रैक्टिस की थी उसकी? तो खासकर देखिए धोती और बाकी सारा जो कॉस्ट्यूम है वो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मैंने बहुत सारे नाटकों में भी ये कॉस्ट्यूम पहना है। और ये पर ये जैसा आपने कहा वो फूले पगड़ी जो है वो एक चीज़ ऐसी थी विच वी वांटेड टू गेट राइट। तो हमने इसके लिए बहुत अलग अलग तरह से ट्राई किया था। फिर एक जो हमारे थे वो कॉस्ट्यूम में उनको आता था ये करना, एंड वी ट्राइड दिस मल्टीपल टाइम्स, देन वी गॉट इट राइट। और इसके बाद पूरा लुक ही चेंज हो गया था। और दाढ़ी और मूछें कैसे संभाले, क्योंकि हर्षद मेहता का लुक मतलब वो आज भी दिमाग से हटता नहीं है, अभी महात्मा फुले का भी शायद हटेगा नहीं। तो मैंने इसमें से दाढ़ी मूछ कुछ चिपकाया नहीं था, खुद का ही था जो भी था वो, सिर्फ उसकी अलग शेप और अलग इसमें लिया था। और इसमें क्योंकि ज्योतिराव फुले की पूरी कहानी है, पूरा जीवन है इसमें फिल्म में, तो यंग एज से लेके उनके बुढ़ापे तक की पूरी कहानी है, उनके जीवन के अंत तक की पूरी कहानी है। तो इसी को हमने अलग अलग एज ग्रुप में एज किया है। फातिमा शेख का कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि फातिमा बी के कैरेक्टर के बारे में भी बीच में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई थी, काफ़ी सारे विवाद भी है। तो क्या इस प्रकार का कैरेक्टर फिल्म में है? जी है। और किस अनुसार वो है, अगर है तो? नहीं, कोई विवाद नहीं है इसमें। मैं इस बात को ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को लगता है कि फातिमा शेख का कैरेक्टर एक मिथिकल कैरेक्टर है, एक क्रिएटेड कैरेक्टर है, वो बिल्कुल नहीं है। शी इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो भारत की सबसे पहले मुसलमान औरत टीचर थी, शिक्षक थी। और ये दोनों जिस तरीके से सावित्रीबाई और फातिमा जी ने ये जो एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट किया है, वहाँ उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या कोई अलग अलग रीजन के हैं। वो एक होकर वो जुटकर वो लोग कर रहे थे ये काम। महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा एक महत्त्वाचा चित्रपटाच्या रूपानं आपल्यापर्यंत पोहोचतोय 11 एप्रिलला झी स्टुडिओच्या माध्यमातून, त्यामुळे पाहायला अजिबात विसरू नका। मनश्री पाठक, झी 24 तास, मुंबई।